नमस्ते और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक समय में सनातन धर्म के सार को फिर से खोजने की एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। सनातन धर्म, जिसे अक्सर शाश्वत मार्ग कहा जाता है, केवल एक धर्म नहीं है। यह एक जीवन का तरीका है जिसने सदियों से अपनी समयहीन बुद्धिमत्ता के साथ लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है। लेकिन इन प्राचीन शिक्षाओं को हमारे तेज-तर्रार, तकनीक प्रेरित दुनिया में कैसे फिट किया जाए? कल्पना करें कि एक ऐसा जीवन जीना जहां हर कार्य, विचार और निर्णय एक उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित हो। इस श्रृंखला में हम यह पता लगाएंगे कि सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत धर्म, कर्तव्य, कर्म, कार्य और मोक्ष, मुक्ति कैसे हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। हम वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों की समृद्ध शिक्षाओं में डूबेंगे और उनकी आज की प्रासंगिकता का खुलासा करेंगे। प्राचीन ज्ञान कैसे हमें एक विभाजित और अव्यवस्थित दुनिया में सद्भाव, उद्देश्य और सहअस्तित्व खोजने में मदद कर सकता है। आइए हम मिलकर इसका पता लगाएं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम उन प्रेरणादायक कहानियों का खुलासा करते हैं जो इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं और यह दिखाते हैं कि वे व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण पर कैसे गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तनाव और भौतिकवाद को प्रबंधित करने से लेकर नैतिक निर्णय लेने और एकता को बढ़ावा देने तक, सनातन धर्म हमें एक अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। तो चाहे आप एक आध्यात्मिक खोजकर्ता हों, दर्शन के छात्र हों या केवल सनातन धर्म की समयहीन बुद्धिमत्ता के बारे में उत्सुक हों, यह श्रृंखला आपके लिए है। आइए इस खोज और परिवर्तन की यात्रा पर हम साथ मिलकर चलें। आधुनिक समय में सनातन धर्म का सार, सद्भाव, उद्देश्य और सहअस्तित्व विषय के लिए विस्तृत रूपरेखा। 1. सनातन धर्म का परिचय। 2. धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता। 3. कर्म, कार्य और परिणाम। 4. मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। 5. सद्भाव और सहअस्तित्व। 6. आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। और 7. निष्कर्ष। 1. सनातन धर्म का परिचय। सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है और यह विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका उद्गम भारतीय उपमहाद्वीप में 4000 वर्षों से भी अधिक पहले हुआ था। इसके शिक्षण प्राचीन ऋषियों और ग्रंथों के ज्ञान से विकसित हुए हैं। मुख्य सिद्धांत और विश्वास। धर्म, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता। कर्म, कारण और प्रभाव का नियम। मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। योग, आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के मार्ग। महत्वपूर्ण ग्रंथ। वेद, प्राचीन शास्त्र जिनमें स्तोत्र, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं। उपनिषद, वास्तविकता और आत्मा की प्रकृति का अन्वेषण करने वाले दार्शनिक ग्रंथ। भगवद गीता, राजकुमार अर्जुन और कृष्ण के बीच कर्तव्य, जीवन और आध्यात्मिकता पर संवाद। ये तत्व मिलकर एक पूर्ण मार्गदर्शिका बनाते हैं जो नैतिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। 1. सनातन धर्म का परिचय। सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है और यह विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका उद्गम भारतीय उपमहाद्वीप में 4000 वर्षों से भी अधिक पहले हुआ था। इसके शिक्षण प्राचीन ऋषियों और ग्रंथों के ज्ञान से विकसित हुए हैं। मुख्य सिद्धांत और विश्वास। धर्म, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता। कर्म, कारण और प्रभाव का नियम। मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। योग,
आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के मार्ग। महत्वपूर्ण ग्रंथ। वेद, प्राचीन शास्त्र जिनमें स्तोत्र, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं। उपनिषद, वास्तविकता और आत्मा की प्रकृति का अन्वेषण करने वाले दार्शनिक ग्रंथ। भगवद गीता, राजकुमार अर्जुन और कृष्ण के बीच कर्तव्य, जीवन और आध्यात्मिकता पर संवाद। ये तत्व मिलकर एक पूर्ण मार्गदर्शिका बनाते हैं जो नैतिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। दो, धर्म, कर्तव्य और धार्मिकता। दैनिक जीवन में परिभाषा और महत्व। धर्म उस नैतिक कर्तव्य और नैतिक आदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसे व्यक्तियों को धार्मिक जीवन जीने के लिए पालन करना चाहिए। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही काम करने के बारे में है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक हो। आधुनिक समाज में उदाहरण: पेशेवर ईमानदारी, अपने काम या व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखना। सामाजिक जिम्मेदारी, सामुदायिक सेवा में भाग लेना और समाज के नियमों का सम्मान करना। परिवार के कर्तव्य, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों को देखभाल और करुणा के साथ निभाना। प्राचीन शास्त्रों से कहानियां और शिक्षाएं। रामायण, भगवान राम की कहानी, जिन्होंने राजा, पुत्र और पति के रूप में अपने धर्म का पालन किया। महाभारत, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवद गीता में सिखाए गए कर्तव्य और धार्मिकता के पाठ। हरिश्चंद्र की कहानी, एक राजा जिसने सत्य और ईमानदारी का उदाहरण स्थापित किया, यहाँ तक कि गंभीर प्रतिकूलताओं के सामने। ये तत्व सामूहिक रूप से कर्तव्य और धार्मिकता द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व पर जोर देते हैं। 3. कर्म, कार्य और परिणाम। कर्म के सिद्धांत को समझना। कर्म वह सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया का एक संबंधित प्रतिक्रिया होती है जो किसी के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यह इस पर बल देता है कि अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म नकारात्मक परिणाम देते हैं। वास्तविक जीवन में कर्म के उदाहरण: दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद की मदद करने जैसे दयालुता के कार्य अक्सर बदले में सहायता या सद्भावना लाते हैं। बेईमानी, झूठ बोलना या धोखा देना अविश्वास और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। कर्म कैसे निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना। कर्म का ज्ञान व्यक्तियों को नैतिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है ताकि नकारात्मक परिणामों से बचा जा सके। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना। पिछले कार्यों और उनके परिणामों पर विचार करके व्यक्ति सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और अपने व्यवहार और चरित्र को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। ये तत्व सचेतन कार्यों के महत्व और किसी के जीवन यात्रा पर उनके प्रभाव को उजागर करते हैं। 4. मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। मोक्ष की अवधारणा और इसका अंतिम लक्ष्य। मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र, संसार से मुक्ति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है। यह आत्मा की दिव्य के साथ एकता और सांसारिक कष्टों से अंतिम मुक्ति का प्रतीक है। मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग। 1. ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक का मार्ग, वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझना। 2. भक्ति योग, व्यक्तिगत देवता के प्रति भक्ति और प्रेम का मार्ग। 3. कर्म योग, फल की आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्तव्य का मार्ग। 4. राजयोग, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ध्यान और मानसिक अनुशासन का मार्ग। आधुनिक समय की प्रथाएं और उनकी प्रासंगिकता। माइंडफुलनेस और ध्यान, मानसिक अनुशासन और आंतरिक शांति का अभ्यास। निस्वार्थ सेवा, सामुदायिक सेवा और परोपकारी गतिविधियों में भाग लेना। आध्यात्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन और उन पर चिंतन करना।
भक्ति प्रथाएं पूजा, प्रार्थना और अनुष्ठानों में भाग लेना ताकि भक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ये तत्व यह दर्शाते हैं कि आज की दुनिया में लोग कैसे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की तलाश कर सकते हैं। 5. सद्भाव और सहअस्तित्व। सहिष्णुता और सम्मान पर सनातन धर्म की शिक्षाएं। विविधता में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का महत्व। सद्भाव और एकता का प्रदर्शन करने वाली कहानियां और उपाख्यान। सद्भाव और सहअस्तित्व। सनातन धर्म की सहिष्णुता और सम्मान की शिक्षाएं। सनातन धर्म सभी प्राणियों के प्रति सहिष्णुता, सम्मान और समझ के महत्व पर जोर देता है और एक करुणामय और समावेशी समाज की वकालत करता है। विविध दुनिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का महत्व। एक वैश्विक रूप से जुड़े हुए संसार में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सद्भाव और प्रगति के लिए आवश्यक है। सनातन धर्म के सिद्धांत विविधता को अपनाने और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि एक अधिक एकीकृत और शांतिपूर्ण समुदाय का निर्माण हो सके। सद्भाव और एकता का प्रदर्शन करने वाली कहानियां और उपाख्यान। नरसिंह की कहानी। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया, विश्वास और दिव्य संरक्षण की शक्ति को दर्शाते हुए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। यह कथा मित्रता के स्थायी बंधन को उजागर करती है, जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं से परे है। रामायण के वानर सेना सीता को बचाने के लिए भगवान राम और वानरों के बीच का सहयोग एक महान उद्देश्य के लिए एकता और सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। ये तत्व समकालीन समाज में सद्भाव, सम्मान और एकता की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं। 6. आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। प्राचीन ज्ञान कैसे समकालीन मुद्दों जैसे तनाव, भौतिकवाद और नैतिक दुविधाओं को संबोधित कर सकता है। दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिक प्रथाओं को शामिल करना। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्तियों और समुदायों के वास्तविक जीवन के उदाहरण। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। प्राचीन ज्ञान से समकालीन मुद्दों का समाधान। तनाव प्रबंधन। सनातन धर्म में निहित ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। भौतिकवाद। वैराग्य और संतोष के सिद्धांत भौतिक संपत्तियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भौतिक संपत्ति की आसक्ति कम होती है। नैतिक दुविधाएं। धर्म नैतिक निर्णय लेने के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है, जिससे सत्यनिष्ठा और धार्मिकता को बढ़ावा मिलता है। दैनिक दिनचर्या में आध्यात्मिक प्रथाओं को शामिल करना। प्रातःकालीन ध्यान मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त करने के लिए दिन की शुरुआत ध्यान के साथ करना। सजग जीवन। दैनिक गतिविधियों में सजगता का अभ्यास करना ताकि वर्तमान में रहकर और एकाग्र रहकर कार्य किया जा सके। प्रार्थना और चिंतन। दिव्य से जुड़ने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रार्थना या चिंतन के लिए समय निर्धारित करना। वास्तविक जीवन के उदाहरण। व्यक्तिगत उदाहरण। कई आधुनिक पेशेवर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में योग और ध्यान को शामिल करते हैं ताकि संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सके। सामुदायिक उदाहरण। कुछ समुदाय कर्म योग के सिद्धांतों का पालन करते हुए सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ताकि समाज में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। ये तत्व यह दर्शाते हैं कि सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान को कैसे समकालीन जीवन में सहजता से शामिल किया जा सकता है ताकि समग्र भलाई प्राप्त की जा सके। 7. निष्कर्ष। सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान कर्तव्य, धर्म, कार्यों और उनके परिणामों की समझ, कर्म, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज, मोक्ष और सद्भाव और सहअस्तित्व को बढ़ावा देने पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे नवीनतम एपिसोड के साथ अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आइए हम आधुनिक समय में सनातन धर्म के सार का पता लगाएं और सद्भाव, उद्देश्य और सहअस्तित्व के जीवन को अपनाएं। नमस्ते।